नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। विधिक सेवा दिवस 2024 के अवसर पर स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस उड़ान कार्यक्रम का समापन समारोह तथा पुरस्कार वितरण आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान MM श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय ने की। कार्यक्रम के तहत सुबह सवाई मानसिंह स्टेडियम में जिला तथा संभाग स्तर पर विजेता रहे प्रतिभागियों में से राज्य स्तरीय विजेताओं का चयन किया गया तथा सांकाल में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में आयोजित किया गया। इस वर्ष रालसा ने विशेष योग्यजन बच्चों के कल्याण और उनमें अधिकारों की जागरूकता एवं संवेदीकरण की नवीन पहल की है, जिसमें 8 वर्ष से 18 वर्ष तक के विशेष योग्यजन बालक एवं बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये खेल थे कबड्डी, बॉची बॉल, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, लंबी कूद, पेंटिंग, शॉट पुट तथा टेबल टेनिस। रालसा का प्रयास है कि इन खेलों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों में शारीरिक क्षमता तथा संज्ञानात्मक स्वास्थ्य का विकास, साहस प्रदर्शन, प्रसन्नता की अनुभूति, भेदभाव मिटाना, लक्ष्य निर्धारण एवं विश्वास उत्पन्न करना, संवाद तथा नेतृत्व क्षमता का विकास, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता तथा समावेश की भावना विकसित करना है। रालसा विशेष योग्यजन बच्चों के सपनों और उम्मीदों को सहेजता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो इसी समाज का हिस्सा हैं। ये खेल इसी भावना से किए गए थे। इन प्रतियोगिताओं के विषय इस प्रकार रखे गए, जिससे हरित राजस्थान, चाइल्ड अब्यूज फ्री सोसाइटी, मैन्युअल स्कवेंजिंग का उन्मूलन, विधिक सेवाओं की जानकारी, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण तथा महिला अपराध मुक्त समाज की स्थापना किए जाने की भावना उत्पन्न हो सके। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय श्रीमान MM श्रीवास्तव साहब ने इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजन बच्चे किसी अन्य बच्चों से कम नहीं हैं। ये सहानुभूति नहीं मांगते, बल्कि अवसर की तलाश में रहते हैं। इनमें परिस्थितियों से जूझने तथा आपदा को चुनौती में बदलने की अपार शक्ति है। श्रीमान पंकज भंडारी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, रालसा ने बच्चों के साथ शतरंज तथा अन्य खेलों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रालसा ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें अधिकारों की जागरूकता के लिए प्रयासरत है। श्रीमान इंद्रजीत सिंह, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष योग्यजन बच्चों को उत्साहित करना है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी बढ़ाना है। उक्त कार्यक्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधिपतिगण, जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवगण इत्यादि सम्मिलित रहे। कार्यक्रम के अंत में श्रीमान हरिओम अत्री, सदस्य सचिव, रालसा द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया, जिसमें ऐसे कार्यक्रमों को करने का विश्वास दिलाया। जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई, ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसियों से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है, बागों से बह चले, जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई
जाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी, जैसे भिनाय उपखंड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट शीघ्र शुरू करने को लेकर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के सानिध्य में विधि मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात कर बजट घोषणा 2023 की पालना में मुंसिफ कोर्ट खुलवाने का ज्ञापन प्रस्तुत किया। बार अध्यक्ष त्रिलोक जांगिड़ ने माननीय मंत्री महोदय को लिखित में ज्ञापन प्रस्तुत करने के साथ बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2 साल पहले भिनाय में कोर्ट खोलने की घोषणा की थी, जिसका शुभारंभ अभी तक भी नहीं किया है, जिसके चलते अधिवक्ता समुदाय सहित आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि भिनाय क्षेत्र के करीब 2500 मुकदमे केकड़ी कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी यहां से करीब 50 किलोमीटर की दूरी है तथा केकड़ी से 80 किलोमीटर दूरी तक के गाँव के लोगों को केकड़ी जाना पड़ता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए भिनाय में शीघ्र ही कोर्ट खोली जावे। इस दौरान मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने भी अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन का समर्थन करते हुए मंत्री महोदय से निवेदन किया कि आमजन सहित अधिवक्ताओं द्वारा लंबे समय से भिनाय उपखंड पर मुंसिफ न्यायालय खोलने की मांग की जा रही है तथा विगत दिनों बार एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन भी शुरू किया गया था और अधिवक्ता 1.5 माह से हड़ताल पर रहे थे, जिन्होंने उनके आश्वासन पर और आपसे हुई वार्ता के आधार पर धरना स्थगित किया था। अब वादे के मुताबिक ग्राम भिनाय में मुंसिफ न्यायालय शीघ्र चालू की जाए, जिस पर मंत्री महोदय ने सचिवालय में वार्ता कर इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए भिनाय में शीघ्र ही कोर्ट खुलवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मंगलवार को अधिवक्ता देवकांत व्यास, धर्मवीर बामनिया, राहुल आचार्य, शिवचरण चौधरी, गजानन सिंह रावत, शम्मी मोहम्मद, रमेश मेघवंशी, नरेश वरयानी, मनीष छिपा मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर देवकांत व्यास, धर्मवीर बामनिया व राहुल आचार्य ने मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि गत 13 नवंबर को विधायक ने धरना स्थल पर पधारकर बार एसोसिएशन द्वारा की जा रही मांग का समर्थन करते हुए विधि मंत्री से वार्ता करवाई थी और मंगलवार को उनसे मीटिंग तय करवाई थी, जिसके चलते आज विधि मंत्री से सार्थक चर्चा हो सकी और अब उनके द्वारा किए जा रहे संघर्ष का परिणाम आने की संभावना बनी है, जिसका श्रेय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को जाता है। उन्होंने कहा कि विधायक हो तो कानावत जैसा, जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इस मौके पर सभी अधिवक्ताओं ने विधायक का आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि वास्तव में स्थानीय तो स्थानीय ही होता है, जो समस्या को भी समझता है और उनके निवारण के लिए सार्थक प्रयास भी करता है। कस्बे में रैनगेट स्थित बाबा जयशंकर के आश्रम में जयशंकर सेवा समिति के अध्यक्ष मुरली कुमार गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। बैठक में आगामी 3 दिसंबर को ब्रह्मलीन बाबा जयशंकर उर्फ पगलानंद जी महाराज के बरसी महोत्सव के अवसर पर आयोजित मेला कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई।
कार्यक्रम में तय रूपरेखा के अनुसार बरसी महोत्सव की पूर्व संध्या पर सायं 6 बजे बाबा जयशंकर की जोत के साथ गांव में बिंदोली निकाली जाएगी। तत्पश्चात आश्रम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे आश्रम परिसर में झंडारोहण, गायत्री यज्ञ अखाड़ा के साथ शिवशंकर भगवान की झांकी के साथ बाबा जयशंकर की शोभायात्रा गांव के मुख्य मार्गों में निकाली जाएगी तथा रात्रि को विशाल भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा रैनगेट स्थित मेला ग्राउंड में मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में झूले चक्री, विभिन्न तरह के खाने पीने के व्यंजनों की स्टालें तथा बच्चों के खिलौनों की दुकानें भी सजाई जाएगी। मेला कार्यक्रम की उपस्थित सदस्यों को सहयोग हेतु पृथक पृथक जिम्मेदारी सौंपी गई तथा सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक में चैना महाराज, भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय लोढ़ा, श्री सनातन धर्म मंडल के अध्यक्ष राहुल आचार्य, पूर्व अध्यक्ष तारा प्रकाश जोशी, राजेंद्र खींची, डॉक्टर हरेश मामनानी, महेश गर्ग, शंभूलाल जैन, प्रकाश वैष्णव, महेश वैष्णव, कन्हैयालाल जांगिर, भागचंद कुम्हार, नौरत तेली, पिंटू तेली, पन्नालाल प्रजापत, गोपाल आचार्य, गजराज मेवाड़ा, ब्रजेश सूंठवाल, काना माली, महावीर जांगिर, भागचंद खाती, पुखराज कछोट, ओम प्रकाश तेली, जितेंद्र सिंह नरूका आदि उपस्थित थे। कस्बे में मंगलवार को मोती चौक, सदर बाजार स्थित मैसेज भिनाय मेडिकल स्टोर्स पर श्री प्राज्ञ कुंदन वल्लभ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विजयनगर के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पंचायत समिति प्रधान संपतराज लोढ़ा ने झूलेलाल भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर संयोजक डॉक्टर हरेश मामनानी ने बताया कि शिविर में जनरल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमलमणि जोशी व फिजियोथेरेपी डॉक्टर आशीष टेलर ने 56 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श व फिजियोथेरेपी के बारे में उचित मशविरा देकर लाभान्वित किया गया। शिविर में प्राज्ञ हॉस्पिटल के गौरव त्रिपाठी, भागचंद शर्मा, विजय साहू, मनोज आचार्य, मनीष मेघवाल, प्रीतम नागर, हेमंत टेलर, दिनेश शर्मा ने सेवाएं दी, जबकि स्थानीय स्तर पर नरेंद्र गोहिल, ताराचंद मेवाड़ा, पारसमल बोहरा आदि ने सहयोग किया। जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता चौहान मंगलवार को जिले के सरवाड़ ब्लॉक के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने सरवाड़ तहसील की ग्राम पंचायत जनकपुरी, टाटोटी तहसील की ग्राम पंचायत जावला, सूरजपुरा एवं पटपटिया खेड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय के छात्र छात्राओं की पढ़ाई का स्तर, शिक्षण के वक्त सहायता सामग्री का उपयोग, विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई सामग्री का समुचित उपयोग, गृह कार्य एवं मिड डे मील गतिविधि, पेयजल की उपलब्धता सहित अन्य की जा रही शैक्षणिक गतिविधियों का गहनता के साथ निरीक्षण किया। साथ ही स्कूल में साफ सफाई एवं विद्यार्थियों की स्कूल में नियमित उपस्थिति का भी अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका, पोषाहार की गुणवत्ता, स्टॉक रजिस्टर, कंप्यूटर लैब आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय में प्रभावी शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्य को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्रीमती चौहान ने छात्र छात्राओं से संवाद भी किया, उनकी पढ़ाई का स्तर जाना और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। छात्र छात्राओं से सामान्य ज्ञान के सवाल भी पूछे। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में बाल दिवस दोस्ती सप्ताह मनाया गया, जिसमें समन्वयक सिल्वेस्टर एरियल ने बताया कि केशव महाविद्यालय किकड़ी की वर्क सेंटर में आने वाली किशोरियों द्वारा आज सभी प्रशासनिक अधिकारियों से किशोरियों की सुरक्षा पर चर्चा की गई और रक्षा सूत्र बांधकर शपथ ली, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, सिटी थानाधिकारी कुसुमलता शर्मा, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह जी, महिला बाल विकास से CDPO मनीष सिंह, सदर थाने से सीमा मैडम के साथ में हस्ताक्षर अभियान भी किया गया, जिसमें सिटी थाना, सदर थाना, महिला बाल विकास, जिला मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक विभाग, नगर पालिका, नगर परिषद, कृषि विभाग, महिला सुरक्षा सहायता केंद्र, अतिरिक्त कलेक्टर से मिले संस्था ने अपने कार्य की जानकारी दी और अधिकारियों द्वारा बच्चों को आश्वासन दिया गया कि बच्चे सीधे विभागों में बेझिझक आ सकते हैं।
महिला जन अधिकार समिति के समस्त कार्यकर्ता रामपाल, घीसालाल, शुभांगनी, शंभू, सुनीता, गीता, पुखराज, कैलाश, मनोज, रविराज, शीला, आरती, मनीषा, कमलेश।